नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मार्च 2026 के वीकली करंट अफेयर। सबसे पहले सप्ताह के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर एमसीक्यू। ये सभी प्रश्नों सभी एग्जाम कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो आप बिंदास होकर देखिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। इस वीडियो में हम टोटल 28 प्रश्न है जो विस्तार से समझाएंगे और बहुत ही जल्दी कम समय में क्विक रिवीजन करेंगे और परीक्षा की तैयारी करेंगे और भी मजबूत हो सकते हैं। आप करंट अफेयर देख के अपडेटेड रहिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप ऐसे ही डेली करंट अफेयर या फिर वीकली और मंथली और स्पेशल और टॉपिक वाइज करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको छोटे छोटे नोटिफिकेशन और कम मिनट का वीडियो मिलता रहेगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न इसके अंतर्गत दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे मार्च 2026 प्रथम सप्ताह वीकली करंट अफेयर महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ है। मार्च फर्स्ट वीक वीकली करंट अफेयर में पहला प्रश्न हमारा है कि केंद्र सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष बेस ईयर क्या लागू किया है। तो केंद्र सरकार ने पहले जो था ये वाला जो था 2011 से 12 का जो था यूज करता था। केंद्र सरकार पहले 2011 से 12 था, जिसे अब बदलकर 2022-23 कर दिया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 2022-23, एकदम करेक्ट जो है से आपका सी होगा। केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए यानी इसका कैलकुलेट करने निकालने के लिए जो नया आधार वर्ष यानी बेस ईयर लागू किया है वो अब मान के चलेगा 2022 से 23। तो आपका परफेक्ट राइट आंसर सी हो जाएगा 2022 से 23। पहले ये 2011-12 था, लेकिन सरकार ने चेंज किया। इसको 5 साल में चेंज करना रहता है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं कर पाया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रश्न संख्या 2 कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मार्च 2026 में बिहार का नया राज्यपाल गवर्नर किसे नियुक्त किया गया। हम लोग देखें कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिफारिश के बाद राष्ट्रपति जो है अलग अलग राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त किए हैं, ट्रांसफर किए हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। 2 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सैयद अता हसनैन। सैयद अता हसनैन जो है ये एक रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मार्च 2026 में बिहार का नया राज्यपाल यानी गवर्नर नियुक्त किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा सैयद अता हसनैन। क्यों कि राष्ट्रपति ने मार्च 2026 यानी रिसेंट फर्स्ट वीक में ही बिहार का नया राज्यपाल गवर्नर नियुक्त किया है, जो कि ये पर्सन है एक रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। 3 में दिया गया है कि भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी का नया नाम रखा गया है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर होगा आपका ए प्रहार। भारत सरकार ने राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति यानी नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बनाया आतंकवाद को खत्म करने के लिए, जिसका नाम प्रहार रखा है। इस नीति का मार्च 2026 में किस पूर्वोत्तर राज्य की 10 पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत नारी अदालतें शुरू की गई। तो आपका प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर सी होगा त्रिपुरा। भारत का त्रिपुरा राज्य जो नॉर्थ ईस्ट में आता है, ये मार्च 2026 में राज्य के 10 पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत नारी अदालतें शुरू करने वाला भारत का पहला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा नारी अदालतें कहाँ शुरू किया गया, किस राज्य के 10 पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, तो त्रिपुरा। इसका कैपिटल अगरतला है। चलिए देखते हैं 7 सिस्टर का स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 5 है, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार 2025-26 का खिताब जो है वो जम्मू कश्मीर ने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न संख्या, भारत के किस देश के साथ अगले 10 वर्षों के लिए लगभग 10,000 टन यूरेनियम आयात करने का समझौता किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा कनाडा। कनाडा और भारत का जो रिलेशन है वो खराब हुए थे, अब राजनयिक संबंध धीरे धीरे सही हो रहे हैं। यहाँ जो है से संबंध रिलेशन स्टेबलाइज हो रहे हैं। इसी के तहत जो मार्क करनी है कनाडा के जो प्रधानमंत्री वो आए थे इंडिया, और इसी के तहत भारत ने जो है कनाडा के साथ अगले 10 वर्षों के लिए 10,000 टन यूरेनियम आयात इंपोर्ट करने के लिए एक MOU यानी समझौता किया गया है। तो यहाँ पे आपका कनाडा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है कि हाल ही में किस खाड़ी देश ने यानी गल्फ कंट्री ने सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई की मिसाइल हमले में मृत्यु की खबर चर्चा में रही और इनको जो है मिसाइल से हमला कर दिया गया इजराइल और USA की अटैक के द्वारा। तो यहाँ पे आपका 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ईरान। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो यहाँ से जितने भी है यानी कि
इजराइल, ईरान और यूएसए का वार है, उसके सारे अपडेट आपको मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार से पूछा गया कि गल्फ कंट्री कौन सा वो खाड़ी देश है जिसके सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मिसाइल हमले में मृत्यु कर दिया गया, तो ईरान हो जाएगा राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है रायसीना डायलॉग 2026, जिसे रायसीना डायलॉग कहते हैं, इसका मुख्य अतिथि जो मेहमान है वो राष्ट्रपति, किस देश के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब है। तो किस देश के अलेक्जेंडर स्टब आए हैं रायसीना डायलॉग, और ये भारत के मुख्य अतिथि रहे हैं रायसीना डायलॉग 2026 में। तो आपका 8 का राइट आंसर फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मीठे पानी के बाढ़ वाले क्षेत्रों में फिशिंग कैट यानी फिशिंग कैट की सबसे अधिक आबादी वाला भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है। तो 9 का राइट आंसर होगा काजीरंगा टाइगर रिजर्व। यहाँ पे आपको याद रखना है जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है, यानी आंसर राइट आपका बी होगा। ये जो है से असम में है, एक सिंग वाले गैंडे वन राइनो के लिए बहुत फेमस है। ये मीठे पानी के बाढ़ वाले क्षेत्रों में फिशिंग कैट की सबसे अधिक आबादी वाला भारत का टाइगर रिजर्व बन गया। सबसे अधिक फिशिंग कैट की आबादी है जो मीठे पानी के बाढ़ वाले क्षेत्रों में, ये असम में पड़ता है काजीरंगा। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे, जिसे हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कहते हैं, किसकी खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। और प्रतिवर्ष एवरी ईयर 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये सीवी रमन हो जाएगा, सीवी रमन प्रभाव की याद में, सीवी रमन की याद में, जो कि सीवी रमन के द्वारा जो है रमन प्रभाव खोजा गया था, इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर भी होगा सीवी रमन, यानी कि रमन प्रभाव। आपका राइट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल और कितने रिसर्च ऑक्टेन नंबर यानी कि रोन को अनिवार्य कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का होगा सी, 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाएगा, जबकि 95 रोन मिलाया जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ये जरूर याद रखिए कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से यह अनिवार्य कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल और रिसर्च ऑक्टेन नंबर यानी रोन कितने, तो 95। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये जो है कंपलसरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश है। किस भारतीय राज्य में बर्ड फ्लू यानी कि H5N1 के मामले में इसी के कारण संजय गांधी जैविक उद्यान यानी चिड़ियाघर को फरवरी-मार्च 2026 में बंद कर दिया गया। तो आपका 12 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, बिहार पटना। बिहार यानी कि बिहार का कैपिटल पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान यानी एक चिड़ियाघर था, जू था, इसको बर्ड फ्लू के कारण H5N1 वायरस के कारण जो है से इसे बंद कर दिया गया। लोगों के लिए जो है से आने जाने की मनाही किया गया। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि ओपन एआई ने भारतीय मूल के किस अधिकारी को अपना मुख्य मानव संसाधन अधिकारी चीफ पीपल ऑफिसर नियुक्त किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर 13 का राइट आंसर होगा अरविंद केसी। अरविंद केसी का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, एकदम जो है से राइट होगा। ओपन आई ने, ये भारतीय मूल के हैं अरविंद केसी, इसे मुख्य मानव संसाधन अधिकारी यानी चीफ पीपल ऑफिसर नियुक्त किया गया है, अपॉइंटमेंट किया गया है। तो अपॉइंटमेंट से इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ईरान अमेरिका युद्ध के कारण मालवाहक पोतों के लिए ठप हो गया है, जिसके असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी दिखा और पूरी दुनिया पर भी दिखा। 14 का राइट आंसर आपको सी होगा, होर्मुज यानी होर्मुज जल डमरू मध्य, जिसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है आपको याद रखना है, ये ईरान अमेरिका युद्ध में मालवाहक पोते के लिए ठप हो गए हैं, जिसके कारण से कई सारे देशों के अर्थव्यवस्था इकोनॉमी पे ठप देखने को मिला। रायसीना डायलॉग 2026 की थीम क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इसका राइट आंसर आपका संस्कार, अभिकथन और समायोजन और उन्नति, यानी कि राइट आंसर आपका बी होगा। संस्कार, अभिकथन, समायोजन, उन्नति, यही रायसीना डायलॉग 2026 का थीम है। ये फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टफ आए हैं, नेक्स्ट अतिथि हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वरिष्ठ पत्रकार HK दुआ, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये किस देश में भारतीय राजदूत रह चुके हैं? ये किस देश में भारतीय राजदूत रह चुके हैं? नाम है, वरिष्ठ पत्रकार हैं HK दुआ, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डेनमार्क। तो डेनमार्क के ये जो से भारतीय राजदूत रहे हैं, नाम है HK दुआ, जो कि वरिष्ठ पत्रकार थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व श्रवण दिवस, जिसे वर्ल्ड हेयरिंग डे कहते हैं, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? एवरी ईयर कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड हेयरिंग डे यानी कि विश्व श्रवण दिवस। तो आपका 17 का राइट आंसर हो जाएगा 3 यानी कि 3 मार्च।
श्रवण के महत्व को इम्पोर्टेंट को देते हुए पूरे वर्ल्ड में इसे मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। विश्व वन्य दिवस, जिसे हम कहते हैं विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2026 की थीम क्या थी? तो 18 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, औषधीय सुगंधित पौधे, स्वस्थ विरासत और आजीविका का संरक्षण। एकदम राइट आंसर है आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है और 19 में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस पार्टी के वरिष्ठ नेता आर नल्लाकनु का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये किस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे? नाम था आर नल्लाकनु। ये जो है से 101 ईयर की एज में इनका जो है डेथ हुआ है, मृत्यु हुआ है। तो 19 का राइट आंसर आपका होगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई। ये आपका जो है राइट आंसर होगा। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के प्रमुख या वरिष्ठ नेता थे आर नल्लाकनु और 101 के एज में इनका जो है डेथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, देख पा रहे होंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF कहते हैं, इसके तत्कालीन CEO का नाम बताइए जिन्होंने एपस्टीन फाइल के नाम आने के बाद इस्तीफा देना पड़ा, रिजाइन कर दिए। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक के तत्कालीन CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। 20 का राइट आंसर आपका होगा बी नंबर, यानी कि बारगे बेड़े। तो इनका नाम याद रखिए, राइट आंसर एकदम आपका बी होगा। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तत्कालीन CEO थे, एपस्टीन फाइल के कारण जो है इस्तीफा देना पड़ा। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। 21 में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर का उड़ान भरी? तो ये वाला हो जाएगा प्रचंड। प्रचंड जो है से इसे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने बनाया है और यह भारत का पहला यानी इंडिजीनियस स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। भारत का स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्रचंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक के द्वारा बनाया गया है और द्रौपदी मुर्मू जो है से इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जो है ये भारतीय स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व समुद्री घास दिवस, वर्ल्ड सी ग्रास डे कब मनाया जाता है? 22 का राइट आंसर होगा ए, 1 मार्च को, यानी 1 मार्च को हम लोग एवरी ईयर वर्ल्ड सी ग्रास डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री को शराब नीति मामले में आरोप मुक्त कर दिया गया? तो आपका 23 को होगा दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जो है यहाँ पे शराब नीति मामले में बरी कर दिया गया। ये मामला बताया कि ठोस नहीं है, बेफिजूल हैं। तो यहाँ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को शराब नीति में किनको जो है से छूट दिया गया? तो दिल्ली के वो कहती है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री थे पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 2026 की मुख्य थीम क्या था? तो 24 का आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी होगा, एक मजबूत टिकाऊ भविष्य के लिए पर्यावरण से जुड़े। तो एक मजबूत और टिकाऊ भविष्य के लिए पर्यावरण से जुड़े, यही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 2026 की थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और किस देश के बीच सीमा विवाद और डूरन लाइन को लेकर हाल ही में युद्ध जैसे हालात बने? तो ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो जाएगा। ये डूरन लाइन को लेकर डिस्प्यूट है। तो भारत और किस देश के बीच सीमा विवाद, भारत नहीं बोलेंगे यहाँ पे, हमारा 25 का राइट आंसर पाकिस्तान अफगानिस्तान होगा। तो पाकिस्तान, भारत और किस देश के बीच सीमा विवाद और डूरन लाइन को लेकर हाल ही में जैसे युद्ध जैसे हालात बने हैं? तो पाकिस्तान अफगानिस्तान होगा। यहाँ पे भारत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो है सीमा विवाद है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान है, तो आप देखे होंगे कि पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है। 27 फरवरी 2026 को किस महान क्रांतिकारी का 55वां शहीद दिवस मनाया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 26 का क्या हो जाएगा? तो 26 का हमारा चंद्रशेखर आज़ाद, यानी कि बी आंसर होगा। चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 2026 को इनके जो है 95 जो है शहीद दिवस मनाया गया, 95। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्री सोशलिस्ट है टीके उनमेन का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो हमारा 27 का राइट आंसर होगा 2008 में इन्हें सम्मानित किया गया था। राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि दुर्लभ रोग दिवस, जिसे रेयर डिजीज कहते हैं, 2026 कब मनाया गया? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी 28 फरवरी को ये मनाया गया। 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस, रेयर डिजीज डे
तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों आज हमने मार्च वीकली करंट अफेयर फर्स्ट वीक का पहले सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखे, जो कि एमसीक्यू में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आया है तो, अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी परीक्षा की तैयारी में और करंट अपडेटेड नोटिस मिलता रहे। अगर आप डेली करंट अफेयर या वीकली और किसी भी प्रकार के एजुकेशनल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और नॉलेज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।